परमेश्वर ने मानव का चोला प्रदान किया तो उत्तम संदेश दिया, उत्तम उपदेश दिया, जिसे हम वेद के नाम से जानते हैं। और उस वेद में परमात्मा ने यही कहा, किम करणीयम किम न करणीयम, हम क्या करें और क्या न करें। एक विधि है, एक निषेध है। जो करना है उसे विधि कहते हैं, जो नहीं करना उसे बोलो निषेध कहते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्म का आचरण करना। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। पवित्र संदेशों को सुनना, उपदेशों को सुनना। और जब तुझे ये जानकारी मिल जाए कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, तो उस धर्म के मार्ग पर चलना। जब तुझे ये जानकारी मिल जाए कि मुझे पवित्र विचारों को, पवित्र उपदेशों को जीवन में उतार करके चलना है, तो उस मार्ग पर चलना। फिर जब तुझे ये पता लग जाए कि दया करेंगे तो फल अलग मिलेगा और द्वेष करेंगे तो फल अलग मिलेगा, द्वेष करेंगे तो दुख मिलेगा और दया करेंगे तो, जोर से बोलो, सुख मिलेगा, तो तू निर्णय कर लेना कि तुझे क्या चाहिए। क्योंकि जैसी करनी, जोर से बोलो, पकतारम पकवा पुनराविशाती है। ये कोई गेहूं की फसल नहीं है कि जिसे बो कोई और दे और काट कोई और ले। मक्का बाजरा ज्वार बो कोई और दे और काट कोई और ले। ये कर्मों की फसल तो ऐसी है मेरी माताओं बंधुओं, जिसे जो बोता है काटता भी, जोर से बोलो। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। इसलिए महाभारत में एक वर्णन आता है, जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत में 18 दिन युद्ध चला और 18 दिन में अक्षौहिणी सेनाएं थीं जो समाप्त हो गई। कहते हैं पूरे के पूरे आर्यावर्त में इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ था पहली बार, और उस नरसंहार में कितनों ने अपनों को खोया, मैं समझती हूं उसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान था तो वो धृतराष्ट्र और गांधारी का था। माताओं बातें नहीं आपस में, बहन बातें नहीं, शांति से सुनो। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा नुकसान धृतराष्ट्र और गांधारी का हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 101 बेटों के 100 बेटे और 1 बेटी थी दुशाला नाम की, 101 संतान के मां बाप, और आज कोई नहीं बचा, बैठे हुए हैं दोनों। जब दोनों के दोनों बैठे हुए थे धृतराष्ट्र और गांधारी, तो कहते हैं योगीराज कृष्ण ने आकर के समझाना शुरू किया। बड़े ध्यान से सुनना। गांधारी की तरफ मुंह करके योगीराज कृष्ण कहने लगे, अवश्य ही वे में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे प्राप्त हो जाता है। संसार में आना जाना ये क्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। जो आता है वो जोर से बोलो जाता भी है। जन्म है तो मृत्यु भी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अरे जब जन्म होता है मृत्यु तो उसके पीछे पीछे लग जाती है तुरंत ही। इसलिए पीछे की बातों को भूल करके आगे की सुध लो। कौन कह रहे हैं ये? योगीराज कृष्ण। तो कहते हैं जब कृष्ण ये उपदेश कर रहे थे तो गांधारी गुस्से से तिल मिला करके खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहती है मेरा सारा का सारा कुटुंब मर गया, लाशों के ढेर लग गए, जलाने वाले नहीं मिले, पर तेरे उपदेश खत्म नहीं हुए। ये तेरे प्रवचन अभी भी चल रहे हैं। तेरे इन उपदेशों के कारण, तेरे इन प्रवचनों के कारण मेरा सारा परिवार मर गया और तुम अब भी बैठ करके हमें उपदेश कर रहे हो। कृष्ण, आज से पहले
इस युद्ध से पहले तुम जब भी आते थे मैं एड़ियां उठा करके बाट देखती थी, कब कृष्ण आए और मैं उसके उपदेश सुनूं। अगर कुंती बुआ थी तो गांधारी भी तो बुआ लगती थी ना, तू तड़ाक से बात कर रही है। मैं एड़ियां उठा करके बाट देखती थी कब कृष्ण आए और मैं उसके उपदेश सुनूं, पर आज ये तेरे उपदेश मुझे अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। इसलिए तू तो एक काम कर, अभी उलट पैर चला जाए यहां से। अब तेरे इन उपदेशों को सुनने की मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। और क्या कहती है कि तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता ना स्थान रे कृष्ण ग्वाले, हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाल रे। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता ना स्थान रे कृष्ण ग्वाले, हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाल रे। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता ना स्थान रे कृष्ण ग्वाले, हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाल रे। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोली? इतना भारी नरसंहार तू ना चाहता तो ना होता, इतना भारी नरसंहार तू ना चाहता तो ना होता, नष्ट मेरा सारा परिवार तू ना चाहता तो ना होता, नष्ट मेरा सारा परिवार तू ना चाहता तो ना होता। तूने बोला अंट संट युद्ध की करी आग प्रचंड रे मन के काले, हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाले रे। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता ना स्थान रे कृष्ण ग्वाले, हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाले रे। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता ना स्थान रे कृष्ण ग्वाले, हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाले रे। तेरा आज का व्याख्यान। कहा कि ये इतना भारी नरसंहार जो हुआ है ना, अगर तू पांडवों को उपदेश ना करता तो ये ना होता। अर्जुन का तो पहले ही दिन मनोबल टूट गया था इस युद्ध से, पर तेरे ही उपदेशों ने फूंक भरने का काम किया, तेरे ही उपदेशों के कारण। और फिर भी आ गया क्या करने? जिसका सारा कुटुंब खपा दिया उसको ही उपदेश करें, जिसका सारा कुटुंब खपा दिया उसको ही उपदेश करें, भूली बातें याद दिला के क्लेश में और क्लेश करें, भूली बातें याद दिला के क्लेश में और क्लेश करे। तेरा एक 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 बोल रहा काल जे को छोल रे मन के काले,
बर्बाद